राम राम साथियों। आज आप सरलीकरण करांगे। बहुत ही आसान है सरलीकरण। अक्सर एचएसएससी सीटी में अब जो नया पैटर्न शुरू हुआ उसके अंदर इसके क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंपल आई फ्रैक्शन। सिंपल आई फ्रैक्शन, सिंपल आई फ्रैक्शन अंग्रेजी में। इसके कुछ एक रूल होते हैं साथियों। दोस्तों, पहले रेखा कोष्ठक रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक किसी संख्या के ऊपर, जैसे हमने 4 में से 3 घटाना है, ठीक है, और ये गुणा में आगे पीछे कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी दे रखे है, और ये रेखा कोष्ठक इस अंक के ऊपर दे रखे है और बाकी ये ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे ही कुछ लगा लो, ऐसा कुछ दे रखे है। तो हम इन अंकों के ऊपर जो होते हैं उसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। फिर उसके बाद में इसका काम, रेखा कोष्ठक का काम खत्म होने के बाद में कौन सा काम शुरू करना होता है हमने? कोष्ठक। दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है कोष्ठक। कोष्ठक के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? कोष्ठक के हमारे पास होता है छोटा कोष्ठक, ये शुरू में खोलने होते हैं जो। फिर उसके बाद में मंझला कोष्ठक, फिर होती है बड़ी ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर। इसके बाद में तीसरे नंबर पे देखा जाएगा तो क्वेश्चन प्रश्न के अंदर का एक पॉइंट आता है, उस का को लेते हैं। फिर हम चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं? भाग। पांचवें नंबर पे को क्या करना होता है? गुणा। छठे नंबर पे हमको क्या करना होता है? जोड़। फिर घटा, और फिर हमारा कंप्लीट क्या हो जाता है? सरलीकरण। यदि ये नियम हमें याद रहते हैं तो हम आसानी से कर पाएंगे। किसको? सरलीकरण को। चलो अब ये नोट कर लियो, ज़्यादा टाइट लगे तो हमें बता देना। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। हमारे पास कोई संख्या दे रखी हो, जैसे हमारे पास कोई संख्या, जैसे 4004 है, कोई संख्या है। फिर उसको हमने करना होता है, जैसे कोई संख्या है 4000 कोई संख्या है। सरलीकरण का एक ऑप्शन लेके चलने लग रहे हैं, आसान है। यदि हमें छोटे मोटे पॉइंटों से लेके चलेंगे तो आसान होता चलेगा। फिर हमको आगे क्या करना होता है? जैसे संख्या क्वेश्चन लिखने लग रहे हैं आप, 4004 माइनस 4000 भाग में कोई संख्या जैसे 10 दे रखी हो, ठीक है। हम अब आगे इसको कैसे करेंगे? 4004 है, फिर भाग है, तो हम 4004 घटा में, अब ये भाग है तो इसको हम भाग कर लेते हैं। भाग हो गया 400, कितना बच गया? 400। फिर क्या करना है? 4004 में से 400 घटा देने, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3604 आंसर। ये सरलीकरण के जो नियम हैं उनके अनुसार होगा। अब आगे चलते हैं। फिर आगे कोई संख्या, जैसे अब थोड़ा बड़ा करके लेके चलते हैं। जैसे कोई संख्या है, संख्या हमारे पास है 36/4। अब मैं अपने जो सरलीकरण के नियम के अंदर आया था का, अब ये का वाला है अपने पास, समझा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास 36/4 का, हमने का यहाँ पे लगा लिया। फिर वह आगे दे देता है 1/2 प्लस में 3/4 गुणा में 1 सही 1/2। अब इसको आगे करना है तो किस तरीके से होगा? बहुत आसान है, देखोगे तो।
पहले हमने क्या करना है, इस का गेम बजाना है। ठीक है, 36 भाग में काट लेते हैं, कितना बच गया 2। ये का मतलब होता है गुणा। ठीक है, कर लेते हैं आगे। प्लस में 3/4, 3/4, फिर आगे ये गुणा हम दे रखे 1 से 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे 3/2। फिर अपना अगला काम कौन सा रहता है, ये वाला रहता है, तो हम इसको काट लेते हैं। यहाँ पे कितना बच गया 18। फिर आगे 3/4 गुणा में 3/2। फिर आगे हमको क्या करना होता है, फिर अगला काम रहता है अपना गुणा का। 18 प्लस 3 3 ये 9, 4 दूनी 8। अब आ गया प्लस का काम। अब ये भिन्न में बना देनी है हमें। 18 अकेला दे रखे, इसके नीचे 1 रख देते हैं। ठीक है, फिर आगे 18 को 8 से गुणा कर देते हैं, जो इसका वर्गमूल बनता है उसके हिसाब से। 8 8 64, 8 8 64। 8 और 1 की गुणा करने पर 8 और प्लस में 6, कितने हो गए 144। 144 प्लस में 9, 13 5 153। इसके आंसर में क्या बनना चाहिए आपके आइडिया से, 153 बटे में 8। अब 153 को हम 8 से भाग कर लेते हैं। 153 को 8 से भाग कर लेते हैं, तो 8 7, फिर आगे 3 उतार लिया, 8 9 72, 8 9 72। फिर बच गया कितना 1 8। इसका ये आंसर लिखना सही रहेगा आंसर। अब ये का वाले थे। फिर आगे इससे आगे क्वेश्चन पुट आउट करना हो तो आगे मान वाले आते हैं, जो हमने हमारे टाइम में 5वीं क्लास में किए थे। वे क्वेश्चन शायद ध्यान हो आपको, जैसे मान सारी सरलीकरण भिन्न के अंतर्गत आते हैं, वो करवाता हूँ आगे। देखो मान निकालने के लिए अपने पास कोई संख्या है, जैसे अब मान लेते हैं 7 माइनस, वो सरलीकरण का सिस्टम अनुसार काम करेंगे। ठीक है, 5 और यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट शुरू 6 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 4 3 छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मंजिला ऑप्शन, फिर बड़ी ब्रैकेट। इसके अंदर हम मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर ध्यान देने लायक एक बात है। मैं यदि इसके अंदर एक रेखा कोष्ठक को भी ले लेता हूँ तो फिर हम आगे कैसे करते हैं, ध्यान देने योग्य बातें। चलो शुरू करते हैं। 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू 5 मंजिला 6 माइनस छोटी ब्रैकेट शुरू, फिर 5 माइनस, यहाँ पे अपनी कोष्ठक वाली जो रेखा कोष्ठक थी वो उसका काम शुरू हुआ था, शुरू में वो करनी है हमने। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 ठीक है, छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मंजिला, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, फिर आगे 7 माइनस, फिर ये बड़ी ब्रैकेट शुरू 5 माइनस मंजिला 6 माइनस, अब इसका काम शुरू, ये भी इसका काम ख़त्म कर देते हैं छोटी ब्रैकेट जो। तो हमने फिर क्या कर देना है 4, इसका काम ख़त्म हो लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा मंजिला, क्या बचेगी मंजिला। फिर आगे 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट, फिर आगे 5 माइनस 6 में से 4 गए 2 बड़ी ब्रैकेट, फिर आगे 7 माइनस, फिर इसका काम ख़त्म कर देते हैं 3, फिर आगे 4। इसका आंसर क्या बनता है 4। जो समझ में ना आए और हमसे कोई गलती हो जाए तो आप बता दियो, फीडबैक देना ना भूलियो। जो हमारे अक्सर उसमें आते हैं HSSC, CT और एस्टेट,
के अंदर आते हैं, वही क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ। बहुत आसान है मैथ, बहुत आसान है। यदि कहीं पे प्रॉब्लम आती है बता दियो। क्या जैसे भिन्न का सरलीकरण करना हो, भिन्न का सरलीकरण करना हो और हमारे पास संख्या जैसे 4 सही 1/2 प्लस में 3 सही 1/6 प्लस में यहाँ पे खाली स्थान, फिर आगे प्लस में 2 सही 1/3 और बराबर में 13 सही 2/5 हो, तो हम इसको कैसे करेंगे? ये भिन्न का सवाल है, तो इसको हम कैसे कर पाएंगे? चलो करते हैं एक बार। ये जो सही वाला सिस्टम है इसको रोक के बटे में ले लेते हैं। 4 दूनी 8 रेख 9, 9/2 प्लस 3 6 18 रेख 19, 19 बटे में 6, फिर प्लस में खाली स्थान है प्लस 2 सही 1/3 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 3 6 और 1 7, 7/3 बराबर क्या हो जाता है 13 पंजे 65 और 2 67, 67 बटे में 5 संख्या उतारने लग रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, चाहे एक्स वाई कुछ भी इसकी जगह कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करते हैं, चाहिए कर लो। ठीक है, 2 6 और 3, इसका हम क्या कर लेते हैं लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 6 और 3 क्या बनता है, सही बनता है। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना बनता है 6 बनता है। तो क्या बनेगा 2 को 3 से भाग देने पर, 2 को 6 से भाग देने पर कितना बचेगा 3, 3 क्या होता है भागफल आएगा इसका, और इसको 9 से गुणा कर ले, 9 3 27। ठीक है, फिर आगे 6 है, 6 का 1 19 प्लस में, फिर आगे इसको करने पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 6 था, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह हमें यहाँ पे x रख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 6x रख लिया, ठीक है, इसकी जगह 6x रख लिया। फिर आगे हम क्या करते हैं प्लस में 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्या बनता है वही सेम लिख देना है। फिर आगे क्या करना है, इन सब को जोड़ लेने हैं, इन सब को जोड़ लेना है आसान तरीके से, चाहे उस ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी है, जिस तरीके से भी अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। ठीक है, फिर आगे 67, सॉरी यहाँ पे हमने लघुत्तम लिया था ना, वो लिखना 1 की जगह 6 लिख देना है। फिर हम इसको आर पार गुणा कर लेते हैं, या ऐसे घटा घटा के करोगे उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 27 और 19 44, सॉरी 46 और 14 60 प्लस में 6x। ठीक है, और इसकी आर पार गुणा करनी है तो हम 5 रख लेते हैं ताकि इनसे गुणा कर ले आसानी से। फिर आगे 67 के आगे हमने क्या कर लेना है, जो ये हमने x लिखा था, ध्यान हो तो आपको, हमने x लिखा था उसके हिसाब से हमने काम करना है। लेकिन यहाँ पे 6x ऊपर आ लिया तो हम नीचे नहीं लेंगे इसको। 67 के बाद में हमने आर पर गुणा करनी है तो आर पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसका ऐसे कर लेना है, फिर इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, फिर इसको 5 को इससे गुणा कर देते हैं। क्या बनेगा 5 का 30, 300 प्लस 5 का 30, 5 का 30, 30x। ठीक है, फिर इसकी गुणा कर लेते हैं 67 और 6 से 42 ऐसे लगी 4, छिकू 36 और 4 402, यहाँ पे हमारे पास 402 है। ठीक है, फिर ये 300 है, 300 वहाँ पे ले जाके उस साइड ले जाके घटा देते हैं, कितना बचेगा 102। इस साइड हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना बच गया 30x। ठीक है, और वहाँ पे सामने हमारे पास कितना है 102। ठीक है, फिर आगे हमने क्या कर लेना है, x बराबर 102 बटे में 30 काटेंगे तो क्या बनेगा
3 3 9, 3 चौक, सॉरी ये मिस्टेक करने होने लग रही थी यहाँ पे। यहाँ पे काटने में दिक्कत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो हम इसको काट लेते हैं। 15, यहाँ पे 51, सही तो है ना। फिर आगे 15 3 45, 3 सही, 6 बटे में 15, यहाँ पे 2 5, 3 सही, 2 बटे 5। इसको क्या ये लिखना सही रहेगा? इसका आंसर बनता है 3 सही 2 बटे 5। ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है HSSC के अंदर। बाकी आगे चलते हैं, ये भिन्न वाला क्वेश्चन था। अब कई बार क्वेश्चन बड़े हार्डली आ जाते हैं, वे हार्डली मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई कर्मचारी है, उसको कोई मतलब सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है उसको, और वो अपने वेतन को किस हिसाब से लगाता है, नोटिस में लेने की बात है। देखो वेतन का, जैसे कोई कर्मचारी वो अपने वेतन का 2/5 मान लेना, मैं कोई बताने लग रहा हूँ, 2/5 भाग अपने मकान किराया लगा लो, मकान किराए में लगा देता है, और 3/10 भाग अपनी सैलरी का 3/10 भाग अपने खाने में लगा देता है, मतलब जो खर्च होता है, घर खर्च होता है, खाने में लगा देता है। और 1/8 भाग लगा देता है कहीं पे आने जाने में, यात्रा पे, जैसे कहीं पे लग रहा है तो वहाँ के आने जाने में खर्च हो जाता है। फिर वो लास्ट में क्या करता है, वो लास्ट में बचत करता है, बचाता है। वो कितने रुपए की बचाता है? सिर्फ 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये अपनी आमदनी के अनुसार। चलो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे, चलो करते हैं। और इसके अंदर एक बात नोटिस करने वाली है, इसमें जैसे वो प्रश्नकर्ता हमसे पूछ ले, भाई यहाँ पे 2/5 भाग है, तो वो मकान का किराया कितने रुपए देता है। 3/10 भाग है, यहाँ पे खाने में कितना खर्चा करता है। ठीक है, यात्रा पे, मतलब कोई भी भाग पूछ सकता है प्रश्नकर्ता। तो हम आगे चलते हैं। जैसे सैलरी हम वेतन हम मानते हैं x माइनस में, ठीक है, 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/8, ठीक है, और फिर बराबर कर देते हैं 1400। ठीक है, फिर आगे, ठीक है, तो जैसे 2/5 भाग है, ये भी x मानना चाहेगा, क्योंकि x में से ही सैलरी एडजस्ट होने लग रही है, ये भी x, ठीक है। फिर हम आगे क्या करते हैं, x जो पूरी सैलरी उसमें से ये जो है 2/5 3/10 x और 1/8 x है, ये इन सब का नीचे वाले का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। सॉरी, 5 10 और 8, 5 5 4। फिर आगे हम क्या करते हैं, 5 1 1 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। यहाँ पे हमें क्या एलसीएम कितना मिलता है, 40 मिलता है। 5 अट्ठे 40, 16x प्लस में 10 चौक 40, 4 तिये 12, 12x प्लस में 8 पंजे 40, 5x बटे में 40। यहाँ पे हमें बराबर क्या मिलता है, फिर यहाँ पे हमें बराबर क्या मिलता है, 1400। फिर आगे हम क्या करते हैं, x इन सब को जोड़ लेते हैं, इन सब को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना बनता है, x माइनस x, हम इसको फिर जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पर 16 और 12 28, 28 और 5 33, 33x बटे 40। ठीक है, तो इसके बराबर में हमारे पास क्या दे रखा है, 1400। यहाँ पे इसका हम भिन्न बन गई है, इसको हम फिर एलसीएम में ले लेते हैं। 40x माइनस में 33x, ठीक है, बटे 40 बराबर 1400। फिर हमने आगे क्या करना है,
फिर आगे हमने क्या करना है, इसका हमने हमारे पास करने के बाद 40 बराबर 1400 है। यहाँ को फिर हम आर पार गुणा कर लेते हैं, 7x 14 चौक 56, ठीक है। 14 चौक 56, एक जीरो और बढ़ गई, 14 चौक 56, एक जीरो और बढ़ गई। फिर हम आगे क्या करते हैं, 7x है, ठीक है। x बराबर हो जाता है हमारे पास, बटे में चला जाएगा इसके साथ, कितना आ गया 8000, ठीक है। उसकी सैलरी कितनी बनती है 8000, 8000, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा इसका कितना आ गया हमारे पास 8000। इसमें से फिर चाहे हमसे मकान का पूछे, खाने का पूछे, यात्रा पूछे, जैसे हमारे हमसे पूछ लेता है वो खाने का पूछ लेता है 3/10, 3/10 भाग में, 3/10 भाग में 8000 है। तो हम कितने खाने का कितना खर्च हुआ, खाने पे कितना खर्च हुआ है 2400 रुपये, ठीक है। अब यात्रा पूछो चाहे किसी का पूछो। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद आपका अपने चैनल पे आने के लिए।